बच्चों, हमने इससे बहुत पहले हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी पास्ट ऑफ स्पीच की। अपन ने उसमें अपन क्या पढ़ना था, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सब मतलब 8 टाइप की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, वो अपन को पढ़नी थी। तो अपन ने पढ़ ली थी, कौन सी, नाउन पढ़ ली थी। आज अपन कौन सी पढ़ेंगे, प्रोनाउन। ठीक है। नाउन अपन ने 1 महीने पहले वीडियो आई थी, इसके बाद में वीडियो नहीं आई है, क्योंकि थोड़ा ड्यू टू सम रीजंस वीडियो नहीं आ पाई है। तो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्रोनाउन की वीडियो। ठीक है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। ठीक है। प्रोनाउन को बिल्कुल आज अपन डेप्थ से पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे, प्रोनाउन होता क्या है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है। ठीक है। नॉमिनेटिव केस जानेंगे, पोसेसिव जानेंगे, इंडिपेंडेंट पोसेसिव केस जानेंगे। ठीक है। आज अपन मतलब प्रोनाउन को एकदम निचोड़ देंगे। ठीक है। अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं, अपन बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। ठीक है। पहले मैंने यहाँ पे लिख कर रखा प्रोनाउन। प्रोनाउन बेसिकली इसका मतलब क्या है प्रोनाउन का। ठीक है ना। जैसे ये प्रो और नाउन, ये दो शब्द से मिलकर बनता है। क्या से, प्रो और नाउन। ठीक है। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, प्रो मतलब क्या है, देखो प्रो मतलब क्या होता है, फोर, मतलब के लिए। नाउन के लिए, मतलब इसका मतलब क्या होगा, के लिए, के लिए। ठीक है ना। मतलब के लिए, नाउन के लिए, समझ में आया। फोर का मतलब क्या होता है, नाउन के लिए। फोर का मतलब होता है के लिए, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा, मतलब नाउन के लिए। इतना समझ में आया। ठीक है। अपन इसके मतलब जो शब्द नाउन के लिए यूज हो वो अपना क्या होता है, प्रोनाउन होता है। इसका शब्द ही, इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है। जो जो संज्ञा की जगह यूज हो वो सर्वनाम होता है। ठीक है। और जो जो नाउन की प्लेस पे यूज हो वो क्या होता है, अपना प्रोनाउन होता है। इतना समझ में आया। ठीक है। इसकी वही घिसी अपने पास डेफिनेशन है। नाउन इज अ वर्ड विच यूज ऑफ प्लेस ऑफ नाउन, मतलब जो नाउन की जगह पे यूज होता है वो अपना क्या होता है, प्रोनाउन होता है। वो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। अब मैं अपन को अब अपन थोड़ा प्रोनाउन के डेप्थ में चलते हैं। अपन को प्रोनाउन की नीड क्यों पड़ी, जब नाउन से देखो, जैसे जैसे मैं कुछ वाक्य मतलब सेंटेंस बोलता हूँ। ठीक है। जैसे राम आता है, राम जाता है, राम खेलता है, राम पीता है। जैसे 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 खुशी आती है, खुशी स्कूल जाती है। क्या इसमें क्या है, इसमें राम राम, खुशी खुशी बार बार अपन को बोलना पड़ रहा है। दैट्स वाई रीजन वी नीड टू प्रोनाउन। ठीक है। इसलिए हमको प्रोनाउन की नीड पड़ी। ठीक है ना। अब जैसे मैंने एग्जांपल लेके रखा है। ठीक है ना। ये मैंने क्या, राम एक लड़का है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, राम इज गुड बॉय। ठीक है। ठीक है। राम स्कूल जाता है, राम गोस टू स्कूल। ठीक है। इसकी इंग्लिश ही बनेगी। और राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड। ठीक है। राम खेल रहा है, सॉरी, राम खाना खा रहा है, राम ईटिंग फूड आएगा। ठीक है। राम इज ईटिंग फूड। ठीक है। राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग। ठीक है। ये इसकी इंग्लिश बनी। ठीक है। मैंने क्या बोला, राम एक लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम खाना खा रहा है, राम खेल रहा है। अब मैं इसको पता कैसे बोल सकता हूँ, इसको मैं सिंपल वे में बोल सकता हूँ। देखो, राम इज गुड बॉय। ठीक है ना। अब मैंने बोला राम स्कूल जाता है, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, भा स्कूल जाता है। भा मतलब भी तो वही हुआ, राम के बारे में बात हो रही है, भा मतलब राम ही है। मैं क्या बोल सकता हूँ, भा की क्या होती है, ही। अगर लड़का है तो ही होगा, और लड़की है तो सी होगी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ राम खाना खा रहा है। अब राम इज ईटिंग फूड, इसकी सिंपल बनेंगे तो मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ, भा खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड। ठीक है। राम खेल रहा है, अब मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ, ही, भा खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। तो ये सिंपल लगा ना। जैसे ही इज गुड बॉय, ही ही गोज टू स्कूल, ही इज ईटिंग फूड, ही इज प्लेइंग। ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है बोलने में। ठीक है। समझ में आया। ठीक है। जैसे मैंने एक और अपन डिस्कस करते हैं। जैसे मतलब मैं कहीं पे गया। ठीक है ना।
तो मेरे को अपने आप को इंट्रोड्यूस मतलब बातचीत चल रही है मतलब ऐसे, ठीक है ना। मैंने बोला आयुष मेरा नाम है, आयुष को क्रिकेट बहुत पसंद है, आयुष को खाना वो दाल बाटी बहुत पसंद है, ठीक है ना। अब क्या बार बार मेरे को अपना नाम बोलना पड़ रहा है? अब मैं इसको इस सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकता हूँ, मेरा नाम आयुष है, मुझे मुझे खाना बहुत पसंद है और मुझे खेलना पसंद है, ठीक है ना। जो मेरा नाम है उसकी जगह मैंने क्या यूज़ कर लिया? मुझे। तो अपनी मुझे क्या हो गया? अपना ये हो गया प्रोनाउन। दैट्स मतलब ये काम आसान कर देता है, ठीक है, प्रोनाउन। बेसिकली इतना समझ में आया प्रोनाउन बेसिक होता क्या है, ठीक है। अपन प्रोनाउन के कुछ टाइप देखेंगे कैसे क्या, मतलब इसके फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, ठीक है। अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, ठीक है ना। पर्सनल प्रोनाउन में कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट पर्सन क्या होता है और सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। पहले नंबर ये अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पर्सन कौन होगा हमेशा? देखो जब अपन बोलेंगे जैसे मैं तुमसे कहना चाहता हूँ या हम तुमसे कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आई मैं मतलब आई और हम मतलब बी। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है हमेशा? मैं और बी, ठीक है ना, मैं और हम। या फिर ऐसे ही होता है ना कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ या हम तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम वहाँ जाओ, ठीक है ना। अपन कौन होगा? मैं और बी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट पर्सन लेके रखा है आई और बी, ठीक है ना, ठीक है। अब सेकंड पर्सन क्या होगा? जो मतलब अपन को सुन रहा होगा, ठीक है ना, जैसे यू यू कौन हुआ? एक सेकंड पर्सन नहीं है, ठीक है। समझ में आया इतना? ओके। एंड जो मतलब सामने वाला होगा ना, जैसे सेकंड पर्सन कौन होगा? जैसे मैंने यहाँ पे लेके आया सेकंड पर्सन अपना कौन होगा? यू। अपनी बात कौन सुनेगा? सामने वाला। तो मतलब सामने वाला क्या हुआ? सेकंड पर्सन हुआ, ठीक है ना। जैसे मैं कौन हुआ? फर्स्ट पर्सन। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, मेरा मेरा दोस्त कौन हुआ? सेकंड पर्सन, ठीक है ना। अब हम जिसके बारे में बात करेंगे वो अपना क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। हम किसके बारे में बात करेंगे? हम वहाँ के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। हम चीज़ों के बारे में बात करेंगे, हम इंसानों के बारे में बात करेंगे, हम किसी वहाँ ही सी इट और दे के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। इट यहाँ पे मैंने इट लिख के रखा है। इट का लिए यूज होता है बेसिकली, इट होता है बेबीज के लिए, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनका अपन को जेंडर नहीं पता होता, अपन उनकी का यूज करते हैं जैसे इट का, ठीक है ना। जैसे हम बोल देते हैं इट इज़ अ नाइस बेबी, ठीक है ना। इतना समझ में आया। और जानवरों के लिए इट का यूज करते हैं, इट इज़ एनिमल, इट इज़ टाइगर, ठीक है। मतलब जानवरों के लिए और छोटे बच्चों के लिए अपन का यूज करते हैं? इट का, ठीक है। और जो जो चीज़ नॉन लिविंग थिंग होती है, ठीक है ना, इन 3 चीज़ों के लिए अपन का यूज करते हैं? इट का। इतना समझ में आया, ठीक है। फर्स्ट पर्सन हमेशा कौन रहेगा? मैं और हम। सेकंड कौन रहेगा? यू। थर्ड पर्सन कौन रहेगा? ही सी इट दे, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब हम कुछ केसेस देखने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे ये कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस। मतलब इसका एक और नाम होता है नॉमिनेटिव का, क्या क्या होता है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव दोनों एक ही केस होते हैं। इतना समझ में आया, ठीक है। अपन देखते सब्जेक्टिव में क्या होता है? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ठीक है ना। ये सब अपने क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर एक सेंटेंस में अगर जैसे मैंने बोला मैं खाना खाता हूँ, ठीक है ना, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, इसमें अपना सब्जेक्ट क्या है? आई है। तो ये सब्जेक्टिव केस लगा यहाँ पे, कौन सा लगा? ये वाला, ठीक है ना। समझ में आया इतना? और अपना एक होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। जिस सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे उसके साथ खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड विथ हर, ठीक है। मैंने इसमें कितने सब्जेक्ट आ गए? 2 आ गए, ठीक है। मैं और उसने, ठीक है ना। उसने मतलब क्या होता है? कोई मतलब लड़की है, ही सी, तो वहाँ पे लगेगा वो, ठीक है ना। बट इसमें क्या क्या करेंगे अपन? जो जो अपना मैं है उसमें कौन कौन सा केस लगेगा? सब्जेक्ट। और जो उसने है उसमें कौन सा लग जाएगा? अपना ऑब्जेक्टिव केस। इतना समझ में आया, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा? आई वॉज ईटिंग फूड विथ हर, ठीक है ना। इसमें कौन सा लग गया? ऑब्जेक्टिव केस लग गया है, ठीक है, ठीक है।
अब मैं एक और सेंटेंस बोलता हूँ, भा अच्छी लड़की है, सी इज गुड बॉय, गुड गर्ल सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लगा, इतना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस समझ में आया। जैसे आई का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव किस होता है, मी, बी का अस होता है, यू का यू ही होता है, यू का भी अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कभी कभी चेंज नहीं होता, ठीक है ना। जैसे ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है और दे का देम होता है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब अपन देखेंगे पोसेसिव, पोसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है ना। प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, मतलब यहाँ पे क्या दिखाती है, पोसेसिवनेस दिखाती है, ठीक है। पोसेसिव जैसे माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, ठीक है ना। ये सब कौन से हैं, पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये मतलब एक पोसेसिवनेस दिखाते हैं, जैसे मतलब ये अपना किसी चीज पे हक बताते हैं। जैसे यह पेन मेरा है, दिस इज माई पेन, क्या आ गया, माय। तो यह माय मतलब क्या, एक पोसेसिवनेस दिखा रहा है, मतलब किसी चीज पे हक बताते हैं, तब अपन कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना। जैसे ये गार्डन हमारा है, दिस गार्डन आवर, समझ में आया। ये ये फैन तुम्हारा है, दिस इज योर फैन, योर फैन, ठीक है ना। इतना समझ में आया, ठीक है। इतना समझ में आया सबको। यह घर उसका है, दिस होम हिज, ठीक है। इतना समझ में आया। अब एक और होते हैं इंडिपेंडेंट पोसेसिव, ठीक है ना। ये कौन से पोसेसिव होते हैं, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, ठीक है ना, ठीक है। अगर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। ये मतलब ज़्यादा पोसेसिवनेस दिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला ये कार मेरी है, दिस इज़ माई कार। अब मैं एक सेंटेंस को ऐसे बोल सकता हूँ, दिस इज, देखो ये कार मेरी है, ठीक है, दिस इज़ माई कार। मैंने सिंपल सा बोल दिया, ठीक है ना। अब सामने एक और व्यक्ति आ गया, वो बोलता है ये कार मेरी है। मैंने बोला भैया, तो भैया ये तो मेरी है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मेरे को बोलना पड़ेगा ये कार मेरी ही है, दिस कार इज माइन, समझ में आया, दिस कार इज माइन, ठीक है। ये कौन सा, ये मतलब इंडिपेंडेंट पोसेसिव, मतलब किसी भी चीज पे अपना ज्यादा ज्यादा हक बता देना, उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट पोसेसिव, मतलब वो अपनी ही है, ठीक है ना। ये पेन मेरी है, सिंपल बोला मैंने, ठीक है ना, दिस इज माई पेन। अब मेरा फ्रेंड बोल रहा है ये पेन मेरी भी है, फिर मैंने बोला दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरी है, ठीक है ना। ये कौन से होते हैं अपने इंडिपेंडेंट पोसेसिव, ठीक है, ये वाले माइन, आवर, हिज, हर्स, इट्स, देयर, ठीक है ना। ये मतलब ज़्यादा पोसेसिवनेस दिखा देते हैं बेसिकली, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है ना, आपको थोड़ा समझाता हूँ, एक चीज़ समझानी है आपको, ठीक है। अब मैंने बोला इनके हिंदी मतलब होते हैं, जैसे आई, मी, आई, माई, मी, मैं, मेरा, मुझे, ठीक है ना। यहाँ पे तुझे, यहाँ पे मुझे, ठीक है, मुझे गलती से लिखा है, मैं, मेरा, मुझे, ठीक है ना। बी, अवर, आस, हम, हमारा, हमें, ठीक है ना। यू, योर्स, यू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें। सी, ही, हिज, हिम, भा, उसका, उसे, ठीक है ना। सी, हर, भा, उसका, उसे। इट्स, इट, यह, इसका, इसे। दे, देयर, देम, वे, उनका, उन्हें, ठीक है ना। इतना समझ में आया, ठीक है। ये इनका हिंदी मतलब होता है, पर हमेशा यही मतलब नहीं रहता है इनका हिंदी में, ठीक है ना। कभी कभी अपना जब मुझे सब्जेक्ट की तरह यूज हो जाता है, जैसे मुझे मुझे चाय पीना पसंद है, ठीक है ना। मैंने बोला मुझे मुझे चाय पीना पसंद है। अब अपन ऐसा तो नहीं बोल सकते, मी लाइक टेक कप ऑफ टी, ऐसा तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। क्या क्या बनेगा इसका सेंटेंस, आई लाइक कप ऑफ टी, ठीक है। समझ में आया इतना, ठीक है। जैसे जैसे मुझे चॉकलेट पसंद है, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा मी लाइक चॉकलेट, गलत सेंटेंस है, पर इसकी मुझे की इंग्लिश तो मी होती है। कभी मैं आपको एक बात बताता हूँ अभी, ठीक है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कभी हिंदी से इंग्लिश नहीं बनती है। इंग्लिश क्या होती है, इंटरप्रिटेट होती है इंग्लिश, ठीक है ना। हिंदी को कभी ट्रांसलेट पूरी हिंदी टू इंग्लिश नहीं हो सकती, ठीक है ना।
क्या क्या करते हैं अपन उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया मुझे चॉकलेट पसंद है, इसका क्या बनेगा, आई लाइक चॉकलेट, का लिए मुझे मुझे जो अभी क्या हो रहा है वो एक सब्जेक्टिव केस लग रहा है, पर ये यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। समझ में आ रहा है, ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ बस, ठीक है ना, इतना समझ में आया। मुझे मेरा स्कूल पसंद था, आई लाइक माई स्कूल, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी था मुझे मेरा स्कूल पसंद है, आई लाइक माई स्कूल। मेरा मतलब यहाँ पे पोसेसिवनेस है, ठीक है ना, मतलब मेरा स्कूल है, तो यहाँ पे क्या आ गया, माई आ गया, और मुझे क्या आया, आई आ गया है, इतना समझ में आया, ठीक है। आई का के लिए मुझे कैसे यूज़ हो रहा था, सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा था, ठीक है ना, इतना समझ में आया। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो जो इसमें समझने वाली है। जब ये ऑब्जेक्टिव केस अगर इस सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहे हैं तो अपन को इसको सब्जेक्ट की तरह ही यूज़ करना है, ना कि ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है। बस इनकी हिंदी मत रटने बैठ जाना, बोले मुझे आ गया तो मी ही लगाना है, ये नहीं, आप गलत कर दोगे, ठीक है ना। बाकी स्पोकन में मतलब इससे ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है, अब इसके टाइप बचे हैं कुछ, ठीक है ना। और ये इंडिपेंडेंट पोसेसिव भी बहुत मतलब 2-3 यूज़ होते हैं, बहुत मतलब कम होते हैं, ठीक है ना। और ये भी मतलब बहुत कम यूज़ होते हैं, ठीक है ना, ये वाले इंडिपेंडेंट, और ये तो होते रहते हैं, ठीक है, स्पोकन में, ठीक है। एंड बाकी अपन अब इनकी टाइप की बात करेंगे, ठीक है ना, इनके 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 टाइप भी होते हैं, ठीक है।